अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर, यानी पैसा तो आने के लिए और भी व्यवस्थाएं, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा गन्ने के रस के, इसको इक्षु रस कहते हैं संस्कृत में। तो इससे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जल में शहद मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने से व्यापार को नजर नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है दुकान 8 दिन बढ़िया चलती है, 10 दिन के लिए ठप हो जाती है, फिर चलती है, फिर ठप हो जाता है। तो इसमें ये सब बनावटी बातें नहीं है, ग्रंथ साक्षी है। और आनंद की बात यह है कि सब बातें भोलेनाथ अपने मुंह से, मेरी बात का विश्वास ना करो, महादेव की बात का विश्वास करो। तो जल में शहद मिला लें, सीधे शहद से नहीं, जल में शहद मिलाएं, उस जल से महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कीजिए। ऐसे आपके कारोबार को नजर नहीं लगेगी, चलते चलते बीच में ठप नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग समाप्त होते हैं। पीली सरसों से अभिषेक करने पर दुश्मन समाप्त होते हैं। पीली सरसों देखी है आपने? हमने देखी है। उसका तेल निकाला जाए, यदि कोई दुश्मन परेशान करता है, काबू में आ नहीं रहा है कैसे भी, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तित हो। ऐसा नहीं कि मैंने यहां से कह दिया पीले सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, फिर शिवरात्रि पर वृंदावन आए और आप कहें कि पड़ोसी तो मरा ही नहीं। किसी को मारने वाली बात तो मैं यहां से कहूंगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इस तरीके से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। रुद्राभिषेक ठीक विधि से किया जाए तो इसके परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से पुराने से पुराना बुखार समाप्त होता है, दवाई काम कर जाती है। ये इसकी महिमा है महारुद्राभिषेक। पुराने से पुराना ज्वर है, पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। संतान गर्भ में है, ऐसी नारी रुद्राभिषेक का दर्शन कर ले, इससे उसका बेटा सुरक्षित रहता है। रुद्राभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही है। आप मंदिर में जाते हैं, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, 2 काम कर लें, व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को प्राप्त होता है। एक है दर्शन और एक है परिक्रमा। बाहर से दोनों कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। दर्शन कर लें और बाहर से प्रदक्षिणा कर लें। ध्यान रखें, पिंडी के पास से महादेव की परिक्रमा करते हैं तो आधी परिक्रमा लगती है, जलेरी को नहीं लांगा जाता। और बाहर मंदिर से आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर से, तो परिक्रमा पूरी की। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, दुर्गा माई की 1 परिक्रमा लगाई जाती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती है, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा हमेशा बाहीं तरफ चला जाता है, देवताओं को दाहिने हाथ पर रखा जाता है। प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण नदियों की परिक्रमा, संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। यानी कानिच पापानी, इस जन्म के, पहले जन्म के जो भी पाप हैं वो सब समाप्त होते हैं। ये परिक्रमा की बड़ी महिमा। एक कथा आती है भागवत जी में। एक सुखिया नाम की मालिनी थी और वो रोजाना नंद भवन की परिक्रमा लगाती है। कोई नंद भवन में कन्हैया बैठे, रोज कहते कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान व्यास ने लिखा था, जो परिक्रमा करेगा एक न एक दिन कृपा का फल देने के लिए भगवान उसके सामने पहुंच ही जाएगा। एक दिन कन्हैया वो टोकरी वाली माई के पास में पहुंच गए, हाथ में कुछ धान थे, उसने पूरे फल गोविंद को दे दिए। भगवान ने धान उसके टोकरी में डाले, टोकरी रत्नों से भर गई। गोविंद की एक कृपा, भगवान की एक दृष्टि हो जाए तो जिंदगी तो आनंद के रत्नों से भर जाएगी। मंदिर वही पूर्ण माने जाते हैं जिन मंदिरों में परिक्रमा का स्थान है, प्रदक्षिण। जो भी नए मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा को जगह जरूर छोड़े। आप देखते हैं, मैं भी व्यासपीठ पर आता हूँ तो पहले एक परिक्रमा करता हूँ, ग्रंथ को पूजा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उसके तत्पश्चात फिर व्यासपीठ पर उसकी गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो मैं कुछ रुद्राभिषेक का महात्म्य आपको निवेदन कर रहा हूँ, जिससे शिव के प्रति बड़ी श्रद्धा जुड़ेगी। भगवान शंकर की जो तस्वीरें हैं वो नमः शिवाय से प्रकट हुई हैं, और भगवान का जो शिवलिंग है वो ओम से प्रकट हुआ है। तो निवेदन करूंगा, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने से लाखों की संख्या में ओम ओम शब्द जपने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यूं तो ओम
जपने का सबको अधिकार नहीं है। जिसने ओम गुरु मुख से सुना है वही ओम शब्द का जप कर, सबके लिए अधिकार नहीं है। ओम गुरु मुख से सुना जाए, ओम आवाज खोलिए, तब ही आप ओम जप सकते हैं। तो खाली जो नमः शिवाय है, इससे भगवान का स्थूल स्वरूप, जिसको शिव पुराण की भाषा में बेर कहते हैं, और जो ओम शब्द है वो भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप है। तो कितनी अद्भुत बात कही है कि जैसे ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी समय तुम्हें लाखों बार ओम शब्द उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णन किया।